एक बार एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। अपने प्रवचन खत्म करते समय गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा खत्म होने के बाद वे अपने शिष्य आनंद के साथ अपने मूल स्थान पर जाने लगे। वे बाहर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे ही थे तो भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग बारी बारी से निकल रहे थे, इसीलिए गौतम बुद्ध वहीं खड़े हो गए। तभी अचानक भीड़ में से एक स्त्री बुद्ध के पास आकर बोली, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सेठ के घर मुझे नृत्य का कार्यक्रम करना है, पर मैं भूल चुकी थी। आपने जब कहा कि समय हाथ से निकला जा रहा है तो तुरंत ही मुझे इस बात की याद आ गई कि मुझे नृत्य करने जाना है। यह कहकर वह बुद्ध को प्रणाम करके चली गई। इतने में एक चोर आया। वह बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक गांव में चोरी करने जाना है। आपके उपदेश सुनने के बाद मुझे अपना काम याद आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। यह कहकर वह भी चला गया। चोर के जाने के बाद धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उस वृद्ध ने कहा कि मैं जिंदगी भर दुनियादारी की चीजों के पीछे भागता रहा। शायद अब मौत के दिन भी नजदीक आ गए हैं। अब मुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी यूं ही गुजर गई। आज आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गई प्रभु। आज से मैं दुनियादारी के मोह को छोड़कर अपने जीवन के इन अंतिम दिनों को सुखद बनाने का प्रयास करूंगा। यह कहकर वह भी बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। सभी के जाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, देखो आनंद, सभी को मैंने एक ही प्रवचन सुनाया है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग अलग अलग रूपों में कर रहा है। जिसकी जितनी बड़ी झोली होती है उतना ही ज्ञान वह समेट पाता है। सुखी जीवन के लिए मन की झोली को उसके लायक होना चाहिए। इसीलिए मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अपने गलत विचारों को मन से निकालकर अच्छे विचारों को भरने का प्रयास कीजिए।